Hello everyone, welcome to UGC Net Yodha. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. तो आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एस्पिरेंट्स जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं. एंड इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन यूजीसी नेट एग्जाम. जैसे कि आप सभी को पता है, लाखों हजारों बच्चे इस एग्जाम को भरते हैं, पर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, फेल इन दिस एग्जाम. ऐसा नहीं है कि जो लोग भरते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं. वो मेहनत भी करते हैं, महीनों पढ़ते भी हैं, पर फिर भी उनसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है. रीजन बीइंग दे मेक दी अनफॉरगिवेबल मिस्टेक्स. अब जैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो आपके जो चांसेस ऑफ क्लियरिंग योर एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर दीज मिस्टेक, व्हाई द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन दिस एग्जाम. तो अगर पहला सवाल ये उठता है कि डू यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम यूजीसी नेट. अगर हाँ, अगर आप यही दिसंबर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइप करें यस कि मैम हमने ऐसा नहीं करना कि आज नहीं तो कल, दिसंबर वाला नहीं तो अगला, जून 2026 वाला कर लेंगे. नहीं, आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि ये दिसंबर 2025 मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और इसी अटेम्प्ट में क्या है, मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है. तो अगर आप इस अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 90% वाली कैटेगरी में आप ना रहें, तो डोंट रिपीट दीज मिस्टेक. तो मैम आप जल्दी से बता दीजिए कि व्हाट आर दीज मिस्टेक्स जिनसे हमें बचना है. तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो पहला मिस्टेक क्या आता है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टार्ट सीइंग दी एग्जाम पैटर्न, है ना. सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस गाइड. आपको अपना ऑफिशियल सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर 1 का क्या है, पेपर 2 का क्या है. विदाउट योर सिलेबस, विदाउट बिकॉज द सिलेबस इज योर ऑफिशियल रोड मैप, है ना. आप सीधा बुक्स कोचिंग में जंप आउट कर जाते हैं कि भाई ये बुक है, ये कोचिंग है, हम ट्रू मैन की अरिहंत की बुक पढ़ेंगे और नेट क्वालिफाई कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. आपको सबसे पहले अपना ऑफिशियल सिलेबस को क्या है, एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है, जो अनवांटेड टॉपिक्स है आप उनको कवर नहीं करेंगे, ठीक है, जहां पे आपका समय बर्बाद होता है. तो यू हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस की क्या क्या चीजें क्या हैं आपके सिलेबस का पार्ट है. सो यू हैव टू गो थ्रू योर सिलेबस, सबसे पहली बात. दूसरी बात क्या आती है मैम, जल्दी से बता दीजिए. वो बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं पीवाईक्यूज. इग्नोरिंग पीवाईक्यूज इज योर सेकंड मिस्टेक्स. पीवाईक्यूज ऑप्शनल नहीं है, दीज आर योर गोल्ड माइन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके पीवाईक्यू से आते हैं. कई बार तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना आए तो कई बार टॉपिक्स बार बार क्या है, रिपीट होते हैं. तो यूजीसी नेट रिपीट्स पैटर्न, कॉन्सेप्ट एंड इवन द क्वेश्चंस. मैम कितने सालों के पीवाईक्यूज हमें अटेम्प्ट करने हैं? पेपर 1 के तो भाई कम से कम 5 इयर्स के करें, पेपर 2 के मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम अगर आपके पास बहुत समय है तो 10 साल के पीवाईक्यूज क्या हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं. और जैसे ही आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे ना, आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बोलो कि ये तो हमने अभी टॉपिक किया था, ये चीज तो 2017 में भी आई थी, 20 में भी आई थी, 24 में भी आई थी. हर साल क्या है, या हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में क्या है, रिपीट हो रही है. तीसरा जो हम सबसे बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक करते हैं, हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडिंग ओनली योर पेपर 2. आपको पता है आपका यूजीसी नेट एग्जाम 2 पेपर्स में है, पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है. क्योंकि हमने अपनी मास्टर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक में की होती है, जैसे मैंने एमकॉम की है, तो मुझे कॉमर्स की चीजें क्या है, ज्यादा आती है और मैं ज्यादा कंफर्टेबल भी क्या है, पेपर 2 में ही रहती हूँ. इसकी वेटेज भी ज्यादा रहती है, राइट. तो हम क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है पेपर 2 को सॉल्व करने में लगाते हैं, उसको पढ़ने में लगाते हैं, इसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं. तो भाई आप अगर पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हो, यू आर डूइंग दी ब्लंडर. पेपर 1 अगर इग्नोर करते हैं तो भाई आप कभी जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जेआरएफ का जो रास्ता है वो पेपर 1 के थ्रू ही होकर गुजरता है. तो पेपर 1 इज योर गेम चेंजर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने पेपर 1 नहीं पढ़ा है, आप समझते हैं कि पेपर 1 जनरल पेपर है, टीचिंग कम्युनिकेशन के जर्नल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऐसे नहीं है.
आजकल एनटीए डायरेक्ट क्वेश्चंस या कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, कम्युनिकेशन में भी आपके प्रपाउंडर्स आ रहे हैं, टीचिंग में थ्योरीज आ रही हैं, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कुछ चेंज पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पेपर 1 का पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो पेपर 1 इज योर चेंज गेम चेंजर। अगर आप अभी तक पेपर 1 को इग्नोर कर रहे थे, पेपर 1 को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों को बैलेंस आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या आती है? पैसिव लर्निंग। अब मैम ये बताइए पैसिव लर्निंग का मतलब क्या है? पैसिव लर्निंग का मतलब है, आपने देख लिया ये हमारा सिलेबस है पेपर 1 का, ये हमारे पेपर 2 का सिलेबस है। आप सिर्फ सिलेबस को कवर करने में ही लगे हुए हैं। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं या समझ के कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने में ही सारा टाइम लगा रहे हैं। आपने ना तो रिवीजन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है ना? पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना पड़ेगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर लगाएं, चाहे आप टेस्ट सीरीज करें, चाहे आप मॉक टेस्ट की बात करें, ये सभी चीजें क्या है आपको रेगुलरली करनी है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आप जितना पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होता जाएगा। जो आपने पहले महीने पढ़ा होगा और जो आप आखिरी के चौथे महीने पढ़ेंगे, पहले महीने वाला भूल ही जाएगा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस या फिर रिवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी जो लर्निंग है वो पैसिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है यू आर नॉट डूइंग रिविजन और प्रैक्टिसिंग। तो भाई ये दोनों काम ही क्या है, आपको साथ साथ करने पड़ेंगे। दैट इज योर रिविजन एंड योर प्रैक्टिसिंग। चलिए अब नेक्स्ट चीज क्या आती है वो आपको बताते हैं। लास्ट मिनट मगिंग अप। अब आपको लगता है कि भाई रट्टाफिकेशन, आपको लगता है कि भाई जैसे तैसे करके सिलेबस क्या है खत्म करना है, लास्ट टाइम पे हम न्यू थ्योरीज और फैक्ट्स को पढ़ते रहते हैं। तो भाई उस टाइम पे आपको न्यू थ्योरीज नहीं करनी होती है। रट्टाफिकेशन गजनी बन जाओगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो याद रहेगा पर एग्जाम में जाके आप भूल जाएंगे। तो लास्ट डेज पे रिवीजन के ऊपर फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें और रट्टाफिकेशन मत करें। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब बहुत सारी जो एक डाउट रहता है या बहुत सारा बच्चों का कंप्लेंट आया, वो क्या था कि मैम इस बार पेपर तो इजी था जून 2025 का, पर हमारा क्या है क्वेश्चन पेपर छूट गया, हम समय से क्या है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये रीजन क्या होता है? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, हम टाइम को मैनेज करना नहीं सीखे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन द एग्जाम। अब ऐसा क्यों होता है, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जी जान लगा देते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा था, इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। होता क्या है इसमें, आप जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, जिससे क्या है आपका समय कम हो जाता है दूसरे क्वेश्चंस के लिए। तो जब भी आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मॉक टेस्ट या फिर किसी भी पीवाईक्यूज पुराने पेपर्स को सॉल्व करते हैं, ऑलवेज यूज टाइमर। ठीक है, अपना टाइमर लगाइए कि भाई इतनी देर में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में क्या है, टोटल 3 आवर्स है और 3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, राइट? सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके अलावा अनदर मिस्टेक नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल डू क्या है, स्टार्टिंग टू लेट। अब स्टार्टिंग टू लेट का मतलब क्या है, आपको पता है आपके जून 2025 में एग्जाम खत्म हुए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते आते मे बी सितंबर के आसपास आएगी, है ना? अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, देन सितंबर में आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो जो बच्चे तो क्या है नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं कि कब एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे, हम उनको भरेंगे, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका आधा समय निकल जाता है, राइट?
सो दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दें, अगर आपका एम क्या है दिसंबर 2025 का। सो स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट, अभी स्टार्ट करेंगे। जून 2025 का अटेम्प्ट दिया है, 5-10 दिन की ब्रेक लें, मेंटल ब्रेक अगर आपको मिल जाती है 15 से मिड जुलाई से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। जो बाकी ऊपर के दिन रहते हैं 10-15 दिन, उसको रिविजन में क्या है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम वेरी लेट, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। चलिए अब यहां पे ये तो आती है मेजर 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 मिस्टेक्स जो नॉर्मली हर बच्चा करता है, इसलिए वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं एक बोनस टिप, ठीक है। वो क्या है, अब हम कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, राइट, और साथ ही में क्या आता है, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, सारा सिलेबस भी कर लिया है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी समझ लिया है, बट जो एग्जाम के अंदर एंजाइटी, नर्वसनेस, ये स्ट्रेस होता है, उसमें हम सही क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, राइट। सो हड़बड़ी में बहुत बारी क्या है गड़बड़ी हो जाती है कि हमने क्वेश्चन पूरा सही नहीं पढ़ा, कि वहां पे नोट लिखा था, या जल्दी जल्दी में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, टिक कहीं और पे कर दिया, ठीक है, या फिर हमने जल्दी जल्दी में सेव नहीं किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अपनी स्ट्रेस को क्या है आपने कम करना है। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब आपके एग्जाम्स नियर बाय होंगे, वहां पे मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम क्या है हेल्प करते हैं कि आपका जो लेवल है स्ट्रेस का वो कम हो सके। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू डोंट हैव टू मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। तो चलिए, आई होप सो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिली होगी यहाँ पे, कि अब आपको क्योंकि पता चल गया कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हो तो आपका जो सपना है जेआरएफ क्लियर करने का वो 10 गुना क्या है तेजी से बढ़ेगा। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये जरूर बताना कि इसमें से आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे, ताकि आप आगे जाके क्या है इन मिस्टेक्स को ना करें। बाकी हमारी जो क्लासेस है मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। सो उसकी जो अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी। बाकी हमारी बहुत सारी मैराथन्स जून 2025 के लिए हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मीनवाइल आप इन क्लासेस को देख सकते हैं जो जून 2025 वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प की थी। यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ यूजीसी नेट योद्धा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द बेल आइकन, राइट। यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी क्लास रिलेटेड अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी। और आपको मैं बताना चाहूंगी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे क्या है मैराथन से पूछे गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों के क्या है फीडबैक्स भी आए हैं पोस्ट सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी मैराथन वाली क्लासेस में बहुत हेल्प मिली है, तो बहुत सारा अच्छा फीडबैक बच्चों का मिला है कि मैम आपकी मैराथन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। सो मीनवाइल यू कैन वॉच दीज मैराथन्स, ठीक है। बाकी हम कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऊपर भी फोकस करेंगे, राइट। सो ये था ओवरऑल आपके आज का वीडियो, ठीक है। स्टूडेंट्स फीडबैक, तो बहुत सारे बच्चों की फीडबैक मिली है, राइट। तो आप इन चीजों को देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी यहाँ पे, पेपर 2 की, पेपर 1 की मैराथन्स एंड पेपर 1 या कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस एंड योर एक्सपेक्टेड सीरीज, या आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, राइट। तो अगर और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू योर यूजीसी नेट एग्जाम, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मिड ऑफ जुलाई से हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी। पेपर 1 की होंगी मंडे एंड वेडनेसडे एट 1 PM, और पेपर 2 कॉमर्स की होंगी ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 1 PM। आप इस बारकोड से डायरेक्टली भी क्या है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कुछ भी हेल्प करे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट मी कि इनमें से कौन सी गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे थे। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। शीमल दिस साइड, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। Thank you for watching this video. Bye bye.